हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज जानते हैं कार्ड्स आपको क्या क्या बताना चाहते हैं गाइस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन करंट की जो है वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा एंजाइटी की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, पास्ट के बारे में सोचना, करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है इस बारे में ये इंसान सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके फैमिली के साथ इन्होंने कुछ डिस्कस किया है आपके कनेक्शन को लेकर, या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस बात को लेकर आपके बारे में, किसी के बारे में घर में इन्हें बताया है। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए। तो अगर यहाँ पर बातचीत की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ मैच होगा। ये किसी के भी पर्सनल नाम से रीडिंग्स नहीं होती है। जिन लोगों के लाइफ में भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट या फिर ब्रेकअप लाइक सिचुएशंस होती है, ज्यादातर कलेक्टिव्स, बहुत बड़ा एक समुदाय होता है जिसे कलेक्टिव्स बोलते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है उन लोगों के लिए ये चीजें बताना जरूरी है। तो जो सेम वाइब्रेशन के लोग होते हैं, एक समुदाय होता है जिनके लाइफ में ये परेशानियां होती है, वही एनर्जी अपडेट यहाँ पर निकल कर आते हैं। अगर आपके साथ मैच होता है तो वो आपको रखना है, और अगर मैच हो रहा है तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है ताकि आपको खुद का फाइनल आउटकम क्या होगा वो पता चलता है। बाकी आप अपने दिल के सुकून के लिए रीडिंग्स सुन सकते हो, लेकिन जिसको सच में आउटकम चाहिए वो लोग पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करें ताकि आपको फाइनल क्लैरिटी मिल सके। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, वहां से आप मैसेज कर सकते हो। कॉल किसी को भी नहीं करना है गाइस, कॉल बहुत सारे लोग करते हैं, कॉल नहीं करना होता है, मैसेज करो। ओके, तो चलो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो भी पर्सन है, किसी के पार्टनर ने फैमिली के साथ आपके बारे में बातचीत की है। अब किसका पार्टनर है, किसकी फैमिली है, ये भगवान जाने, राइट। लेकिन हाँ, तो वहां पर फैमिली ने शायद ना बोल दिया है, ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, जिस वजह से भी आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। अगर आप मैरिड कपल हो तो उस केस में भी, अगर आप अनमैरिड हो तो भी वहां पर ना बोला गया है। वो नहीं चाहते हैं कि आप ही के साथ उनका घर बसे, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में जो है वो आप ही बसे हुए हो। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, शायद यहाँ पर वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन है। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज है, ये पर्सन आपसे म्यूचुअल लव करते हैं। इनकी वाइब्रेशन, इनकी फीलिंग्स आपके फीलिंग्स के साथ मैच होती है, अब दोनों की वाइब्रेशन मैच होती है। और इस पर्सन ने पास्ट में इनके घर वालों के इन्फ्लुएंस में आकर, बहकावे में आकर, या फिर किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसकर, या फिर इनकी खुद की ही कुछ ऐसी सोच रही है, खुद का ही जिद्दी नेचर है इस पर्सन का, खुद की जिद की वजह से, खुद के गुस्से की वजह से, या फिर किसी और की वजह से इन्होंने जो पास्ट में डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन करने का, ये डिसीजन इन पर काफी ज्यादा भारी भरकम पड़ा है गाइस। इस डिसीजन ने इस पर्सन की लाइफ में बहुत हेवी कर्मा क्रिएट कर लिया। हो सकता है आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, ये इस इंसान के लिए जेन्युइन थी। आप इस पर्सन के लिए 100% लॉयल थे। आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आप पूरी तरीके से इस इंसान के लिए, इनकी फैमिली के लिए भी, इवन आपको पता था इनकी फैमिली कितनी ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन इस पर्सन के लिए आपने इनकी फैमिली की टॉक्सिसिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मेरे पार्टनर के लिए मैं इनको भी सह लूंगी, ऐसी वाली एनर्जीज है। इसके बावजूद इस पर्सन ने आपकी भावनाओं को ठुकराया, आपके साथ इनजस्टिस किया, और इस इनजस्टिस का करंट में इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा हर्जाना इस इंसान को भुगतना पड़ रहा है। जिस चीज का कहीं ना कहीं पर रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इनके पास ऑप्शंस बहुत रहे हैं गाइज। चाहे ये पर्सन आपके कनेक्शन में आने से पहले बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ डील कर चुके थे, और इन्हें ये चीजें बहुत आसान लगती थी कि एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना। लेकिन जब आपकी बारी आई तो ये पर्सन रुक गए, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पास्ट में इनके पास ऑप्शंस बहुत थे गाइस, और बाकी लोगों ने भी इन्हें बहुत ज्यादा लालच दिया था।
इनकी फैमिली ने भी शायद इन्हें कुछ लालच दिया था कि अगर ये आपको रिजेक्ट करते हैं तो आपसे बेहतर प्रपोजल्स इनके लिए लाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, या फिर अभी भी इनको प्रपोजल्स दिखाए जाते हैं, लड़कियों के हैं, शायद लड़कों के हैं, मेल फीमेल का आपका जो भी पार्टनर है उस हिसाब से कि भाई इससे बेहतर तो ये है, इससे शादी कर लो, उसके पीछे क्यों लगे पड़े हो, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीन। या फिर प्रॉपर्टी में भी कुछ ना कुछ लालच दिया गया था पास्ट में कि अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी में कुछ सेटअप कर देंगे, या फिर तुम जो चाहते हो उस तरीके से हम आपके लिए सब कर देंगे, लेकिन इससे तुम मूव ऑन हो जाओ, इससे तुम डिवोर्स दे दो या फिर ब्रेकअप कर लो। ऐसी सलाह दी गई थी इनके घर परिवार वालों के लोगों की तरफ से। बहुत हँसी आती है गाइस जब लोग इस तरीके की सलाह देते हैं खुद की बच्चों को। देखो, जब तक सामने वाला इंसान आप पूरी तरीके से परख नहीं लेते हो, आपके बच्चे ने अगर किसी को चूज़ किया है, तो उसे बुलाओ, बिठाओ, वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, थोड़ा परख लो। पैसा और स्टेटस सब कुछ नहीं होता है। तो ये हर एक की सोच होती है गाइस, लेकिन इट्स ओके। अगर आप शादीशुदा हो तो भी गाइस इन लोगों इन ये जो अगर आपके इन-लॉज़ साइड है तो ये आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई। ख़ास करके आपके इन-लॉज़ साइड की जितनी भी फीमेल्स है गाइस, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से, आपके नॉलेज, विज़डम, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो। आप काफ़ी घर को सजा कर रखना, घर को सँभालना, आप इंडिपेंडेंट वुमन हो सकती हो, आप काम भी करती हो, करती थी पास्ट में या अभी भी कर रही हो जब शादी हुई थी। आप अच्छे तरीके से घर भी सँभाल लेती थी, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी सँभाल लेती थी, आपके हस्बैंड का भी अच्छे से ख़्याल रखती थी, और आपको बहुत सारे ऐसी आपकी हॉबीज़ थी जहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। आप बहुत अच्छे-अच्छे डिशेज़ बनाती थी या अभी भी बना रही हो, ऐसा कुछ है गाइस। आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, तो ये जो आपके अंदर की खूबियाँ है ना, यही आपके इन-लॉज़ साइड की जितनी भी फीमेल्स हैं, जो आपको रोज़ देखा करती थी, उनके नज़रों में खटकने लगी। और उन्हें ये लगने लगा, ये महसूस होने लगा कि वो आपके सामने खुद को बहुत कम समझने लगी। और कहीं न कहीं पर इनसिक्योरिटी ये पनपने लगी कि कहीं हमारा बच्चा हमें छोड़कर इसके पीछे ही ना भाग जाए। तो गाइज़ देखो, ये आप दोनों का जो भी प्यार-मोहब्बत, जो भी अच्छा कनेक्शन था ना, उसका जो खराब होने का रीज़न है ना, बाकी लोगों की इनसिक्योरिटी है, बाकी लोगों का ट्रॉमा है। जिन लोगों को खुद कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता है ना गाइज़, वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। बिकॉज़ उनके अंदर वो ट्रॉमा पनपता रहता है, उनके अंदर हमेशा रिजेक्शन का डर भरा रहता है, कहीं ये हमें छोड़कर चला ना जाए, कभी वो हमें छोड़कर ना चला जाए, तो इन दोनों को ही अलग कर देते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है गाइज़, और ये जो भी इन लोगों ने कर्मा क्रिएट कर दिया, वो भी खुद अपना माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं। वो खुद अकेले में रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं। दिखावा कुछ भी करे गाइस, हर एक इंसान प्रिटेंड करता है इस दुनिया में, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है वो उसी को पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बाहर सब खुश दिखाई देते हैं और सडनली कुछ अलग ही न्यूज़ उन लोगों के बारे में आ जाती है कि भाई फलाने ने ये कर लिया, वो कर लिया, और फिर सब शॉक हो जाते हैं। तो देखो, ये दुनिया बाहर से आपको हँसते-खेलते हुए दिखाई देगी, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ना, वो उसी इंसान को पता होता है। तो ये जो आपके हेटर्स है ना, वो भी चाहे दुनिया में जो भी प्रिटेंड कर ले, अंदर बहुत कुछ तूफ़ान मचा हुआ है। तो ये तूफ़ान इनके अंदर मचा हुआ है, भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है, कर्मा बैकफ़ायर हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर भी और इन थर्ड पार्टीज़ के ऊपर भी। क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स प्योर सोल्स है गाइज़, कोई बहुत ज़्यादा हायर सोल्स भी है, राइट? तो ये जो भी पवित्र आत्माएँ हैं, जो पॉज़िटिव सोल्स है, जो कुछ ख़ास उद्देश्य लेकर यहाँ पर आई है, अगर उनके साथ आप लोग इनजस्टिस कर लोगे, कोई भी लोअर वाइब्रेशनल इंसान इनजस्टिस कर लेगा, तो फिर उसे पूरी तरीके से अपने कर्मों की भरपाई देनी ही होती है। करंटली यही सब चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है गाइज़, किसी ने अपने सर पर पट्टी बाँध कर रखी है, राइट? अब ये जो पट्टी बाँध कर रखी है, तो हो सकता है कोई बीमार है, किसी के सिर में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के मारे किसी ने सिर पर पट्टी बाँधी है, या फिर किसी को चोट लगी है, या फिर किसी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ब्लैक रिचुअल्स किए हैं गाइज़ आपके पार्टनर की बुद्धि को घुमाने के लिए, या फिर आपकी बुद्धि को घुमाने के लिए, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पर जिन भी लोगों ने प्रोजेक्शंस किए होते हैं, अगर वो बैकफायर होते हैं, तो जिस इंसान पर बैकफायर होते हैं, जिसने किया करवाया है, उसका भी दिमागी संतुलन खराब होने की बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं। जो भी सामने वाला इंसान, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई फीमेल है जो आपकी शत्रु है, इसने अगर आपके
या फिर आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर वार किया, मतलब दोनों के बीच का प्यार खत्म हो जाना चाहिए, दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जैसे कि दुश्मन बन जाने चाहिए, ऐसा अगर प्रोजेक्शन किया है तो इसके हार्ट चक्रा पर वार होगा। फिर इसके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे फिजिकल वे में, फिजिकली हार्ट ब्लॉकेजेस, बीपी कम या ज्यादा होना, सडन हार्ट अटैक्स आ जाना। तो देखो, तुम जो कर्मा क्रिएट करते हो, जो बीज बोते हो ना, वही कहीं ना कहीं पर बैकफायर होता है। अब ये मत समझ लेना कि ये अगर हार्ट रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो हर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, ये नहीं, ये फिजिकल कंडीशंस भी होती है, फिजिकल कंडीशंस अलग होती है, लेकिन यहाँ पर तंत्र में जो इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ कंडीशन भी होती है, वो अलग टाइप है, आई बात समझ में, लेकिन ये अलग वाला टॉपिक मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, इसको दिल की कुछ ना कुछ बीमारी जरूर से जरूर हुई है, या फिर इन फ्यूचर हो सकती है, और बहुत कुछ गलत होने की भी संभावनाएं है, क्योंकि ये सुधरने के लिए राजी नहीं है, ये जितने भी लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं। और कल की रीडिंग में भी मैंने आपको बताया है कि बहुत कम टाइम पीरियड यहाँ पर बचा हुआ है लोगों को सुधरने के लिए। सुधरते हुए तो अच्छा है, अदरवाइज ऐसे कुछ ना कुछ होता रहेगा नेचर में, और उसमें बहुत सारी आबादी, फिर क्या होना है वो भगवान ही जाने, राइट। अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जो कुछ भी था, अगर उन्होंने ऑप्शन में से किसको चुना है, तो यहाँ पर निकल कर आया है इन्होंने खुद की खुशी को चुना है। और इनकी खुद की खुशी क्या है, आप हो, आपकी फैमिली है, राइट। तो अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि इन्हें अब खुद की फैमिली से मूव ऑन होकर, खुद की मतलब इनके जो भी पेरेंट्स है जो टॉक्सिक है उनकी बात है यहाँ पर, खुद की फैमिली, खुद की वाइफ, खुद के बच्चे, खुद का हस्बैंड, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं पर चल रहा है, राइट। तो ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं पर इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना ही होगा। और बहुत समय से ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं गाइज, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे बात करने की। पैशन बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ये बहुत ज्यादा पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, पास्ट की बातें, पास्ट की यादें, आपके साथ जो भी इन्होंने लम्हे बिताए हैं, ये बहुत ज्यादा इन्हें याद आ रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी से आपके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है गाइस, ये जिनसे भी पूछते हैं वो लोग उन्हें पूरी जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं पर आपके कनेक्शन से बहुत ज्यादा जेलस है, बहुत ही ज्यादा जेलस है। यहाँ पर कोई भी आपका या फिर आपके पार्टनर का सगा नहीं है। अगर आपके पार्टनर को लगता है कि ये मेरा सगा है, ये मुझे सब सच बता रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने बताया भी होगा तो बहुत कम बताया है, और वो पूरा सच होगा ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जिनसे भी किसी फीमेल से अगर ये आपके बारे में पूछते हैं ना गाइज, तो फिर ये फीमेल आपके कनेक्शन से बहुत ज्यादा जेलस है। ये प्रिटेंड कुछ और करती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पर जेलसी है गाइज। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है। कुछ अच्छी बातें भी बताई होगी कभी कभार, लेकिन जिस तरीके से चीजों को बताना चाहिए ना, वो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है या बताया गया है, और उससे भी समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा कुछ सीन यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है, राइट। अब देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में एक मेजर चेंज की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ। जो भी थर्ड पार्टीज है इनकी लाइफ में, उनके साथ बहुत बड़े बड़े लेवल पर यहाँ पर कार्मिक रिलीजिंग की एनर्जी से कार्मिक रिलीज हो रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ से। हो सकता है बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके पार्टनर ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, या फिर डिलीट होने वाले हैं, या फिर ये आपकी खुद की ऊर्जा है। देखो, केतु जो होता है ना, वो आर या पार करता है, राइट, 7 नंबर। तो यहाँ पर इस महीने में यही होने वाला है। सडनली कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे कि जो भी कार्मिक लोग हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। जो कार्मिक है, जो टॉक्सिक है, जो बहुत समय से या तो आप उनसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर समाज, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनहेल्दी अटैचमेंट्स के चलते वो कनेक्शंस रिलीज नहीं हो पा रहे थे। या फिर आप ये सोच रहे थे कि जाने दो, लेट गो करो, देखते हैं क्या होगा,
आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, या फिर आप इग्नोर कर रहे थे ऐसे रिलेशंस, ऐसे कनेक्शंस को जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन सडनली आपके अंदर से कुछ ऐसी आवाज आने वाली है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि आप इन सब लोगों को ना अपनी लाइफ से पूरी तरीके से कट ऑफ कर दोगे, या फिर आपके पार्टनर कट ऑफ करने वाले हैं। पूरी तरीके से डिस्टेंस, पूरी तरीके से 100% मूव ऑन की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे बहुत सारे लोग, माइंड से भी डिलीट होने वाले हैं, कॉन्टैक्ट से भी डिलीट होने वाले हैं, और ओवरऑल सभी जगह से डिलीट होने वाले हैं। यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक वाला बच्चों जैसा गेम नहीं होने वाला है। ब्लॉक ब्लॉक जो गेम खेलते हैं ना, वो अलग चीज होती है। डायरेक्टली डिलीट, एक बार डिलीट कर दिया तो सब खत्म हो गया। ब्लॉक कर दिया इसका मतलब क्या है, चांसेस है भाई, कभी भी अनब्लॉक हो सकता है कभी भी मेरा मूड चेंज हो सकता है। ब्लॉक अनब्लॉक का किस्सा वो होता है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो बहुत बार खुद एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, बिकॉज उन्हें कभी ना कभी पता है कि हम इस इंसान को अनब्लॉक करने वाले हैं, इसलिए वो ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेलते रहते हैं। लेकिन जहां पर डिलीट वाला माइंडसेट क्रिएट हो जाता है ना भाई, डिलीट कर दिया, अब हमेशा के लिए तुम रफा दफा होने वाले हो, तो ये सिचुएशन इस महीने में क्रिएट होगी। अगर आपका कोई टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर है तो भी आप उसे डिलीट कर दोगे, आप खुद उससे मूव ऑन हो जाओगे। आपके घर का कोई सदस्य है, आप उन्हें पूरी तरीके से कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल कर बाहर फेंकने वाले हो। सेम आपके पार्टनर की लाइफ में होने वाला है, बिकॉज केतु को नहीं पसंद है गाइस, फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, एक्सप्लेनेशंस पसंद नहीं है, वो शांत रहता है, साइलेंस, शांति से काम करता है, लेकिन फुल एंड फाइनल करता है। वो एग्रेसिव नहीं होता है, वो बवाल नहीं मचाता है, वो मार धाड़ नहीं करता है, वो गाली गलौच नहीं करता है। जैसे एक एनर्जी होती है कि बहुत ज्यादा बात भड़ास कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, ये कर लो वो कर लो, थोड़ी देर में शांत हो जाओ, वो वाला केतु नहीं होता है। शांति से काम करेगा लेकिन फुल एंड फाइनल करेगा। ये वाली एनर्जी है गाइस इस महीने की। तो ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपके भलाई के लिए और आपके पार्टनर की भलाई के लिए होने वाला है। तो अगर कोई लाइफ से जा रहा है ना गाइस, तो उसे बहुत हंसी खुशी से विदा कर दो, टेंशन मत लो, बिकॉज ये आपके लिए डिवाइन की योजना है। बिकॉज डिवाइन आपके लिए चाहते हैं बेहतर। जो आप नहीं देख पाते हो, जो आप नहीं सोच पाते हो ना, वो ब्रह्मांड को पता है। ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आपको क्या जरूरत है, आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, ब्रह्मांड को पता है, आपको नहीं पता है। आप डिजायर में फंसे होते हो। डिजायर इंसान की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, राइट। ये होती है इंसान की ख्वाहिशें। ख्वाहिशें आपकी अलग है, अगर वो जेन्युइन है तो वो जरूर पूरी होगी, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है, जायज नहीं है, वो गलत की तरफ आपको लेकर जा रही है, जिसमें आपका नुकसान है। जिन लोगों के पीछे आप या फिर आपका पार्टनर भाग रहा है, वो आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, आपके फैमिली के लिए सही नहीं है, कपल के लिए सही नहीं है। तो ऐसे चले जा रहे हैं, और वो या तो खुद से निकल जाएंगे, या फिर आप उन्हें बाहर करने वाले हो, या वाइस वर्सा आपके पार्टनर। तो ओवरऑल यही एनर्जीज है गाइस। काफी अच्छे तरीके से सफाया इस मंथ में होने वाला है, जो कि बहुत बेहतरीन एनर्जी है। जो भी कचरा है वो लाइफ से आपकी साफ हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।